Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is word problems of proportion. So आज हम जो है प्रोपोर्शन के जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोपोर्शन की जो है ना दो किस्में होती हैं। एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इन दोनों के ऊपर जो है हमारे प्रॉब्लम्स मुश्तमिल होंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं पहले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जब कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो हैं आपस में कंपेयर की जाए, एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी उसके साथ बढ़े। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है, फॉर एग्जांपल ये मैं पेन कहता हूँ कि ये 20 रुपये का एक पेन है। इसी तरह अगर हम कहें कि दो पेन कितने के होंगे, तो दो पेन जो है 40 के होंगे। एक पेन 20 का है, दो पेन 40 के हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पेनों की तादाद भी बढ़ी और पैसे भी बढ़े। तो इस किस्म की जो कंपैरिजन है या इस किस्म की जो प्रोपोर्शन है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी भी चीज़ बढ़े तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके और भी बहुत सारे मिसालें, जैसे कि अगर आप 1 घंटा ड्राइव करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर जाती है। ठीक है। अगर आप गाड़ी जो है 1 घंटा ड्राइव करते हैं तो 200 किलोमीटर चल जाती है। तो बताइए 3 आवर्स अगर आप उस गाड़ी को चलाएंगे तो वो कितने आवर्स और कितने किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर जाएगी। जाहिर सी बात है 1 घंटे में 200 है तो 2 घंटे में हो जाएगा 400, 3 घंटे में हो जाएगा 600 किलोमीटर। तो देखें, जैसे ही आवर्स बढ़ाए आपने ड्राइविंग के वैसे ही डिस्टेंस वो है वो ज़्यादा हो गया। तो इस किस्म की जो प्रोपोर्शंस होती हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। एक चीज़ बढ़े आपकी दूसरी भी चीज़ जो है बढ़े। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जिसमें एक चीज़ जो है आपकी बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो। इसके मिसाल में सिर्फ और सिर्फ दो मिसाल दूंगा। एक नंबर वन जो है मिसाल है कि आपके अपने घर की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक घर जो है वो 12 महीनों में तामीर होता है अगर आप उसके ऊपर जो है 6 मज़दूर लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे। अगर उसी जगह पे अगर आप मज़दूर जो है वो 12 लगा देंगे तो आपका जो घर होगा वो 6 महीने में तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जब मज़दूरों की तादाद बढ़ा दी जाती है किसी काम के लिए तो उसको टाइम कम लगता है। जैसे ही मज़दूरों की तादाद कम होगी तो वो काम जो है आपका तादाद जो 1 महीने में या 2 महीने में होना होता है वो आगे चला जाता है और ज़्यादा। तो ये हो गई इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक और भी मैं जो है एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने सिटी से कराची चले जाएं। ठीक है। आप किसी जो है लोकल गाड़ी में चले जाएं, उसकी स्पीड स्लो होगी, जगह जगह पे रुकती जाएगी। आपको क्या करेगी वो टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी और उसके अलावा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी वो। ठीक है। वो स्लो चलेगी तो यानी उसकी स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी। अगर वही गाड़ी मतलब आप किसी टैक्सी में चले जाते हैं वो स्पीड में जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी तो वो टाइम जो है वो लेस लेगी यानी कम टाइम लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक चीज़ बढ़ी यानी स्पीड बढ़ी तो उसका टाइम जो है आपका कम लगा गाड़ी का। जैसे ही स्पीड स्लो होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गई आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की जानिब। और वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी आम लाइफ से ही कुछ लिए गए हैं, जिनमें नंबर वन पे लिया है मैंने एक एग्जांपल है। इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज़ यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। तो 20 मीटर जो है कपड़ा है उसमें से 4 ड्रेस बन रहे हैं। बताइए कि 15 ड्रेसेस जो है वो कितने मीटर उसको जो है कपड़ा उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसके जो है ना दो मेथड्स है। एक तो एरो मेथड होता है, दूसरा यूनिटरी मेथड होता है। तो मैं दोनों मेथड कर देता हूँ पहले एक दो इस सवाल के साथ, उसके बाद फिर मैं एरो मेथड ही करूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि 20 मीटर जो है कपड़ा उसके लिए 4 ड्रेस बन रहे हैं। ठीक है। तो फिर आप एक ड्रेस का अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखें कि 4 ड्रेस जो है वो 20 मीटर में बन रहे हैं। आप एक एक जो है सूट का निकालना चाहते हैं तो एक सूट का जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी एक सूट जो है वो आपका 5 मीटर का बन रहा है। फिर आपने जो है 15 ड्रेसेस का निकालना है
तो आप यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी जो है 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 डेज के लिए आपको 75 मीटर जो है कपड़ा रिक्वायर्ड होगा। ये हो गया यूनिटरी मेथड, बिल्कुल आसान। 4 सूट 20 मीटर में बन रहे थे, आपने यहाँ से एक सूट की जो है मीटर्स निकाल लिए, फिर आपको 15 रिक्वायर्ड है तो दोनों साइड पे 15 मल्टीप्लाई कर दिए, आपके पास 75 मीटर आ गया। ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड। अब हम आते हैं, इसका एरो मेथड है। एक एरो मेथड है और एरो मेथड में ये होता है कि स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ जो है बताई जाती है वो चीज़ आपने हेडिंग में लिखी जाती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आप यहाँ पे देखें, बात हो रही है क्लॉथ की और वो भी मीटर्स में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लॉथ इन मीटर्स। उसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है ड्रेसेस की, सो यहाँ पे आप हेडिंग में ड्रेसेस लगा लेंगे। पहली स्टेटमेंट में मतलब पहली लाइन में ये कह रहा है कि 20 मीटर कपड़ा ड्रेस बन रहे हैं 4। उसके अलावा आपके पास ड्रेसेस हैं 15। ये आपको नहीं मालूम क्लॉथ का, तो क्लॉथ की जगह पे आपने कोई सा भी वेरिएबल ले लेना है। लेट सपोज मैं लेता हूँ x, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 के आपने हेडिंग लगा लेनी है। स्टेप नंबर 2 के आपने ये जो जो चीज़ मालूम करनी है उसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल आप लोगों ने लिख लेना है। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखें, ये आपका दिमाग उस वक्त जो है कॉमन सेंस है, आप कैसे इसको जो है समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ड्रेस जो है वो 20 मीटर के बन रहे हैं, तो 15 ड्रेस जाहिर सी बात है 20 मीटर से ज़्यादा के ही बनेंगे। जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक पेन 10 रुपये की है तो 2 पेन 20 की होंगे, 3 पेन 30 की होंगे। नंबर ऑफ पेन की तादाद ज़्यादा होगी वैसे ही पैसे ज़्यादा होंगे। बिल्कुल इसी तरह 4 ड्रेस अगर 20 मीटर के बन रहे हैं तो 15 जो ड्रेसेस हैं वो 20 मीटर से ज़्यादा के ही बनेंगे। इट मीन्स कि ड्रेसेस भी बढ़ रही हैं और उसके अलावा अब आपका जो क्लॉथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने एरो फिक्स करना होता है किसी भी एक डायरेक्शन में। दोनों एरो आपने ऊपर लगाने होंगे या दोनों एरो आपने नीचे लगाने होंगे। ये स्टेप नंबर 4 है और स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि इसको आपने स्टेप नंबर 3 में ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट इनवर्स है। हमने इसको चेक कर लिया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसके एरो आप लोगों ने ऊपर वाली साइड लगा लेने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या दोनों नीचे लगाने हैं या दोनों ऊपर लगाने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये करना है कि अब इसको प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में लिखना है और प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में ऐसे लिखना है कि जिसके साथ टेल होगी, यानी ये एरो है, एरो की टेल इसके साथ है तो एक्स को जो है आपने इस साइड लेफ्ट साइड पे आगे लिखना है, ये 20 को आपने पीछे लिखना है। फिर प्रोपोर्शन की जो है 4 डॉट्स देनी है। इसी तरह टेल जो है वो 15 के साथ है तो 15 को आगे रेशो और 4 यहाँ पे। ये लिख लेने के बाद हमने प्रोपोर्शन के इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था कि प्रोपोर्शन की कंडीशन ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन यानी एक्सट्रीम और बीच वाले दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन यानी कि मीन्स बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये कंडीशन के मुताबिक हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच वाले दो नंबर्स जो हैं वो है 20 एंड 15। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 4। तो 4 का टेबल जो है वो 20 के ऊपर 5 टाइम्स, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 मीटर्स जो है वो कपड़ा रिक्वायर्ड होगा 15 ड्रेसेस के लिए। सो ये आपका यूनिटरी मेथड, ये आपका एरो मेथड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 5 पाइप्स आर यूज्ड। स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा था कि आपने जो बात हो रही है उसको आपने यहाँ पे लिखना है कि पाइप्स की बात हो रही है और उसके अलावा आपकी मिनट्स की बात हो रही है। पाइप पहली कंडीशन में कह रहा है कि 3 पाइप हैं, एक टैंकी को भरने में लगा रहे हैं 80 मिनट। दूसरे में कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर 5 पाइप 3 की जगह पे यूज़ करें तो टैंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम की जगह पे आपने लिखना है कोई वेरिएबल। अब आपने स्टेप नंबर 2 में ये चेक करना है कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट है। अब आप लोग
इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आप अपनी आम जिंदगी में डेली रूटीन में अपने घर पे मिसाल ले लें। आपके घर पे एक मोटर लगा हुआ है और एक जो है टंकी को भरने में आपको जो है आधा घंटा लेट्स सपोज लग जाता है। अगर आप उसी जगह पे दो मोटर से स्टार्ट कर दें, एक लाइट वाली मोटर दूसरी सोलर वाली, तो आपकी टैंकी यकीनन जल्दी भर जाएगी। एक मोटर पे थोड़ी देर लगेगी, दो मोटर अगर आप लगा दें तो ज़्यादा जल्दी भर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स 3 थे तो 80 मिनट्स लग रहे हैं। नंबर ऑफ पाइप्स हमने बढ़ा दिए, 5 कर दिए, टैंकी में यूज़ मतलब 5 पाइप कर दिए, तो जो मिनट 80 लग रहे थे अब 80 नहीं लगेंगे, अब डेफिनेटली कम मिनट्स लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। इट मीन्स कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एक एरो ऊपर लगाया जाता है और दूसरा एरो नीचे लगाया जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको उस फॉर्मेट में लेके आना है प्रोपोर्शन के। प्रोपोर्शन का फॉर्मेट ये होता है कि जिसके साथ टेल होता है ना, उसको आपने लिखना होता है आगे करके लेफ्ट साइड पे, ठीक है, रेशो में। और ये 5 हेड के साथ है, हेड यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 4 डॉट्स जो है प्रोपोर्शन के, एक्स जो है टेल के साथ है, एक्स को यहाँ पे एंड 80 को। अब जो है हमारे पास प्रोपोर्शन की कंडीशन है, फर्स्ट एंड लास्ट को एंड बीच वाले दो नंबर्स को, इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो यही यूज़ करते हुए यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 5 को जो है हम इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 80 अपान 5 का टेबल जो है वो 80 के ऊपर 16 टाइम, एंड 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 मिनट्स। सो देखें 5 पाइप हमने यूज़ किए तो हमारा जो टंकी है वो 48 मिनट्स में जो है वो भर जाएगी। ये हो गया आपका एरो मेथड। इसी के ऊपर अगर हम यूनिटरी मेथड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है कि 3 पाइप्स जो हैं वो कितना टाइम लगा रहे हैं, 80 मिनट्स। हमने अगर एक पाइप निकालना है कि एक पाइप जो है वो कितना टाइम लगा रहा है, तो 80 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक पाइप अगर 3 पाइप की जगह पे यूज़ हो तो वो लगाएगा आपका 240 मिनट्स। अब हमने मालूम किसका करना है, 5 पाइप्स का। हमने 5 पाइप्स का मालूम करना है, तो यहाँ पे भी आप जो है 5 से जो है डिवाइड कर देंगे, उस साइड भी जो है 5 से आप डिवाइड कर देंगे। अब आपने यहाँ पे 5 पाइप्स का निकाल लेना है, तो 5 जो है यहाँ पे लिखेंगे 5 पाइप्स, तो ये 240 मिनट्स को 5 से करेंगे डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 48 मिनट्स। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड है और ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। एरो मेथड बेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एरो को फिक्स करना है, उसके अलावा आपने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। एरो के बाद आपने प्रोपोर्शन में ले आना है और आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलें इस तरह के और भी मजीद एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट रीड्स 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 days, हाउ मेनी पेजेस ऑफ सेम बुक विल ही रीड इन 10 days। तो सबसे पहले एरो मेथड में हम हेडिंग्स लगाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पेजेस की, उसके अलावा डेज की। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेजेस और उसके अलावा डेज। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में हो रही है कि 30 पेजेस जो है वो एक शागिर्द जो है स्टूडेंट 4 दिन में पढ़ रहा है। तो बताइए 10 दिन में वो कितने पढ़ेगा, तो यहाँ पे 10 दिन, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पेजेस कितने, यानी यहाँ पर हम अपनी तरफ से वेरिएबल लगा लेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि ये डायरेक्ट इनवर्स है। बिल्कुल आम जिंदगी से आप मिसाल ले लें कि आप 4 दिन में 30 पेज पढ़ते हैं, तो 10 दिन में जाहिर सी बात है ज़्यादा पेज पढ़ेंगे 30 से। नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज होंगे, पेजेस भी इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पर आपने दोनों एरो जो है ऊपर वाली साइड या दोनों एरो नीचे वाली साइड लगाने होंगे इस कंडीशन में कि जब आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो इसके बाद आप लोगों ने इसको प्रोपोर्शन फॉर्मेट में ले आना है। देखें ये टेल जो है वो y के साथ है, तो y को जो है आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है रेशो में एंड 30, उसके अलावा 4 डॉट्स लगाने हैं। फिर ये 10 को जो है आपने लेफ्ट साइड पर एंड 4 को राइट साइड पर। अब हमारे पास कंडीशन होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड एंड थर्ड की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है इसमें प्रोपोर्शन में। सो ये कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय
30 हमने वैल्यू मालूम करनी है y की, सो 4 को जो है वो राइट साइड पर ले जाएंगे। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 4। अब आप जो है जो है 2 का टेबल जो है 4 के ऊपर 2 टाइम्स, एंड अगेन 2 का टेबल जो है वो 30 के ऊपर 15 टाइम्स, अगेन 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम, एंड 10 के ऊपर 5 टाइम्स। तो आपके पास ऊपर जो है वो 5 एंड 15 बचा। आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगा। यानी कि 10 दिन के अंदर जो है एक स्टूडेंट 75 पेजेस रीड कर लेगा। तो ये हो गया जो है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला सवाल आपका बाय यूजिंग एरो मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बुक कवर्स 130 पेजेस with the 24 lines on every page. If we make same book of 90 pages with the number of increasing number of lines, how many lines would be there on each page? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना हेडिंग लगा लेनी है पेजेस की और लाइंस की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेजेस एंड उसके अलावा लाइंस। अब ये बात कर रहा है कि अगर एक बुक जो है 130 पेजेस की बनाई जाए और उसके हर पेज के ऊपर 24 लाइनें हों। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि अगर आपकी वही बुक 90 पेजेस की बन जाए, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज की जाए, ठीक है। अब बताएं कि एक पेज के ऊपर फिर कितनी लाइंस होंगी। देखें इस स्टेटमेंट को गौर से समझिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। एक बुक है जो कि 130 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसकी 24 लाइनें हैं, मतलब एक पेज के ऊपर। अब ये कह रहा है कि अगर 24 लाइनों से जो है नेक्स्ट जो बुक मतलब बनाएं वो 90 पेजेस की बनाएं, तो 24 लाइनों से इंक्रीज हो जाए लाइंस। तो बताइए कि जब वो 90 पेजेस की जो बुक बनाएंगे, हम 130 से रिड्यूस करके 90 पेजेस की जो बुक बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितनी होंगी। 24 से ज़्यादा ही होंगी ये तो मालूम है, लेकिन होंगी कितनी ये नहीं मालूम। अब हम आते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। देखिए भाई, अगर 24 लाइनों पे मतलब एक पेज पे 24 लाइनें हैं तो वो 130 पेजेस की बुक बन रही है। अगर नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज कर रहे हैं एक पेज के ऊपर, तो वो बुक जो है 90 पेजेस की बन रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही हैं तो नंबर ऑफ पेजेस रिड्यूस होंगे उस बुक के। सो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो एक एरो ऊपर दूसरा एरो नीचे। उसके बाद आपने देखना है कि टेल जो है 130 के साथ है, एंड उसके अलावा 90 को जो है आपने इस साइड लिखना है, 4 डॉट्स लगाने हैं प्रोपोर्शन के। टेल जो है एक्स के साथ है, इसी तरह 24 को आपने राइट साइड पे। तो अब प्रोपोर्शन की कंडीशन है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड बीच वाले नंबर्स यानी कि मीन्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, और इनकी प्रोडक्ट जो है वो बराबर होती है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट जो है 130 मल्टीप्लाई बाय 24। इसी तरह बीच वाले नंबर्स हैं 90 एंड एक्स, तो यहाँ पर 90 एंड एक्स लिखा हमने, मल्टीप्लाई किया। तो हमने जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 90 जो है वो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये जीरो जो है इस जीरो में कट जाएगा, बाकी जो है आपके पास ऊपर 13 मल्टीप्लाई बाय 24, नीचे आपके पास बचा 9। सो अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है टेबल्स और मजीद लगा लेने हैं। 3 का टेबल 3 के ऊपर 9 के ऊपर 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर 8 टाइम्स। अब आपको पास जो नंबर बचे हैं वो बचे हैं ऊपर 13 मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे आ जाएगा 3। सो अब जो है इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका जवाब डेसिमल में आ रहा है, और तकरीबन जो है एक पेज के ऊपर जो है वो 34.6 लाइंस जो है वो लगाई जाएंगी, तभी जो है बुक 90 पेजेस पर मुश्तमिल हो जाएगा। तो ये था नंबर ऑफ लाइंस को जो है इंक्रीज किया और नंबर ऑफ पेजेस को जो है हमने डिक्रीज किया। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है तकरीबन एक पेज पे 34.6 होंगी। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इफ नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ अ बुक इन 75 मिनट्स, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीड द बुक ऑफ 875 पेजेस। अब यहाँ पे बात हो रही है नवीद की और नंबर ऑफ पेजेस की। तो यहाँ पे हमने जो है
पेजेस की और मिनट्स की, मेन जो है हमारे पास पेजेस की और मिनट्स की बात हो रही है क्योंकि क्वांटिटीज ये दो हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग में लगा लेना है पेजेस एंड मिनट्स। सो यहाँ पे 45 पेज नवीद रीड कर रहा है 75 मिनट में। सो दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि 875 पेजेस जो है वो कितने मिनट्स में जो है रीड करेगा नवीद। तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं मालूम उसकी जगह पे आपने वेरिएबल को सपोज करना होता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एरो को फिक्स करना है, एरो देखना है कि यहाँ पे देखें 45 पेजेस 75 मिनट, 875 पेजेस यानी मिनट्स ज़्यादा लगेंगे। जितने ज़्यादा पेज पढ़ेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो यहाँ पे एरो जो है आपका दोनों ऊपर या दोनों नीचे वाली साइड लगाएंगे तो अब भी जवाब आपका सेम ही आएगा। मैंने दोनों एरो ऊपर लगाए हैं, आप दोनों एरो नीचे वाली साइड भी लगा सकते हैं। तो अब आप लोगों ने इसको जो है प्रोपोर्शन फॉर्मेट में लाना है। ये आपका हो जाएगा 876 रेशो 45, 4 डॉट्स प्रोपोर्शन के लगा लेंगे, y रेशो 75। आगे आप जो है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वालों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्सट्रीम्स होते हैं, ये मीन्स होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है 875 एंड लास्ट वाला नंबर है 75 एंड मीन्स है आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय वाई। हमने वैल्यू मालूम करनी है वाई की। सो 45 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 876 मल्टीप्लाई बाय 75 अपान 45। अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, टेबल्स लगाने हैं। 15 का टेबल जो है वो 45 के ऊपर 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर जो है 5 टाइम्स। 3 का टेबल जो है 3 के ऊपर 1 टाइम एंड 876 के ऊपर 292 टाइम्स एंड 292 और ऊपर जो है आपके पास 5 बचा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1460 जो है वो मिनट्स लगेंगे जब वो जो है नवीद 876 पेजेस पढ़ेगा तो उसको 1460 मिनट्स जो है लगेंगे। सो आगे चलते हैं, इसी तरह के मजीद एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है रेहाना कैन राइट 26 वर्ड्स इन 2 मिनट्स। हाउ मच टाइम शी विल टेक टू राइट 325 वर्ड्स। तो यहाँ पे बात हो रही है वर्ड्स की और मिनट्स की। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेंगे वर्ड्स एंड मिनट्स। अच्छा एक बात याद रहे, हेडिंग में रेहाना भी आ रही है लेकिन रेहाना को हम यूं नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स के साथ क्वांटिटी गिवन है और मिनट्स के साथ क्वांटिटी गिवन है। तो जिसके साथ गिवन होती है क्वांटिटी उसको अपने हेडिंग में लगाना होता है। तो यहाँ पे वर्ड्स की बात हो रही है, 26 वर्ड्स हैं 2 मिनट्स रेहाना लिख रही है। उसके बाद ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, यानी इसकी जगह पे आपने लगना है कोई वेरिएबल एक्स और वर्ड्स फिर दूसरी कंडीशन में कितने 325 वर्ड्स। 2 मिनट्स में रेहाना 26 वर्ड्स लिख रही है। अब 325 वर्ड लिख रही है तो टाइम कितना लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा वर्ड लिखेगा उतना ज़्यादा रेहाना को टाइम लगेगा। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जितना ज़्यादा लिख रहा हूँ उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रही है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरो ऊपर या दोनों एरो नीचे लगाए जाते हैं। मैं बार बार दोनों एरो ऊपर की जानिब लगा रहा हूँ तो इस दफ़ा जो है दोनों एरो में नीचे की जानिब लगा लेता हूँ। नीचे की जानिब एरो लगाने के बाद आप लोगों ने इसको प्रोपोर्शन फॉर्मेट में लेकर आना है। ये टेल इसके साथ है तो 26 को आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है, 325 को आपने राइट साइड पर 4 डॉट्स लगाने हैं प्रोपोर्शन के लिए। ये 2 जो है इस टेल के साथ है, इसी तरह एक्स जो है ये हेड के साथ है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, बीच वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास एक कंडीशन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होती है, ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है। सो फर्स्ट एंड लास्ट 26 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड 325 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 325 ऊपर 2 एंड नीचे आ गया आपका 26। 2 का टेबल जो है इसके ऊपर 2 के ऊपर 1 दफ़ा और 26 के ऊपर 13 दफ़ा लग जाएगा। अब जो है मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 325 नीचे आ गया 13 का टेबल 13 के ऊपर 1 दफ़ा लग जाएगा और इस 325 के ऊपर जो है 25 दफ़ा टेबल लग जाएगा। यानी रेहाना को जो है वो 325 वर्ड्स जो है वो लिखने में 25 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी 25 मिनट्स उसको लगेंगे।
सो आगे चलते हैं, इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है और एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 12 kg मिल्क कॉस्ट 1200, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 होल 1/2 kg मिल्क। अब भाई यहाँ पर बात हो रही है किलोग्राम, यानी मिल्क की बात हो रही है, लेकिन मिल्क की भी किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर बात हो रही है, और दूसरा हो रही है उसके पैसों की, यानी कॉस्ट की बात हो रही है। सो सब पहली कंडीशन ये है कि 12 किलो दूध है, दूसरी मतलब पैसे लग रहे हैं 1200 रुपये। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि कॉस्ट कितनी है, यानी जो चीज़ मालूम की जाती है उसकी जगह पे अपने जो है सपोज करना होता है वेरिएबल कोई एक्स, और हमारे पास वज़न कितना है दूध का, 13.5 किलो या 3 होल 1/2 kg। सो अब आप लोगों ने एरो फिक्स करना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है एरो फिक्स करना। अब यहाँ पे एरो फिक्स करने से पहले हमने ये डिसाइड करना होता है क्या ये इनवर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर आप देखें कि 12 किलो दूध हमें मिल रहा है 1200 का, तो 13.5 किलो दूध हमें मिलेगा 1200 से ज़्यादा ही। भाई ये आम रूटीन की कुछ मिसालें हैं, ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप अपने आप अपनी आम रूटीन में इसको समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट को। सबसे मरहला मुश्किल ये होता है कि एरो को फिक्स किया जाना, यानी एरो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा एरो ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे आ रहा है, और दोनों ऊपर लगाने, ऊपर वाली साइड या दोनों एरो नीचे वाली साइड उसका डायरेक्शन करना है। तो ये चीज़ समझने के लिए इस स्टेटमेंट को समझना होता है। सो इस स्टेटमेंट में जो है आम जिंदगी में मैंने आपको मिसाल दी कि आप आम जिंदगी में देखें 1 किलो दूध लेते हैं तो कितने पैसे लगते हैं, 2 किलो लेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, 3 किलो लेंगे तो और ज़्यादा पैसे लगेंगे। सो यहाँ पे तो बिल्कुल ही आसान है, 12 किलो 1200 का है तो 13 किलो जो है 13.5 किलो 1350 का होगा। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकल वे से करना चाहते हैं तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि दूध बढ़ेगा तो दूध की कीमत भी बढ़ेगी। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरो एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। लगाए जाने के बाद आपने यहाँ पे टेल देखना है, ये है 13 होल 1/2, और उसके अलावा जो 12 है उसको आपने राइट साइड पे 4 डॉट्स लगाने हैं, टेल एक्स के साथ है। सो प्रोपोर्शन लगाने के बाद रेशो एंड 1200। सो इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको एक्सट्रीम कहते हैं, बीच वाले 2 नंबर्स को मीन्स कहते हैं। और हमारे पास कंडीशन है प्रोपोर्शन की, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यहाँ पे है 13 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1200, मीन्स में हमारे पास है 12 एंड एक्स। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। सो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को जो है वो इस साइड ले आएंगे तो ये जो है डिवीजन में आ जाएगा, और साथ ही साथ इसको चेंज कर लेंगे। ये जो है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो ये 13 2 26 एंड 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27/2 मल्टीप्लाई बाय 1200। और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है ये 12 को इस साइड ले आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे टेबल्स लगा लेने हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। 12 का टेबल जो है 12 के ऊपर 1 टाइम्स, यानी ये 2 0 यहाँ पे लगा दिए। 2 का टेबल अगेन जो है वो 100 के ऊपर 50 टाइम्स, एंड 27 को जो है वो फिर 50 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1350 रुपीज़। सो ये हो गया हमारे पास मैथमेटिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फूड वाज स्टोर्ड फॉर 600% फॉर 18 days, हाउ मेनी पर्सन्स विल ईट द सेम फूड इन 27 days। सो यहाँ पर बात हुई है पर्सन्स की एंड उसके साथ डेज की। तो यहाँ पर हम हेडिंग्स में लगाएंगे पर्सन्स एंड डेज। सो पर्सन जो है हमारे पास हैं 600 पहली कंडीशन में, एंड नंबर ऑफ डेज हैं 18, एंड सेकंड कंडीशन में है नंबर ऑफ पर्सन्स मालूम करने हैं, तो उसकी जगह पे हमने लिखना है वेरिएबल कोई सा भी, एक्स लिख लेते हैं मिसाल। और हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 27 है। अब यहाँ पे एरो को फिक्स करना है। अब ये कह रहा है कि 18 दिन जो है वो 600 लोग खाना खा रहे हैं।
अब अगर वही खाना 27 दिन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि खाना नंबर ऑफ डेज जो है आपके इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है डिक्रीज हुए हैं। क्योंकि आप अगर आपके घर का मिसाल ले लेते हैं, लेट सपोज इस स्टेटमेंट को 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, आप इसको आप अपने ऊपर एग्जाम्पल को समझें। मिसाल के तौर पे आपके घर के फैमिली के मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स हैं, और वो जो हैं 30 दिन एक खाना चला लेते हैं, यानी 30 दिन जो है वो गुजारा कर लेते हैं। अगर आपके मेंबर्स जो हैं वो 4 हो जाएं, तो वो खाना जो है आपका 60 दिन चलेगा, 2 महीने। क्यों चलेगा? क्योंकि नंबर ऑफ जो है फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डिक्रीज हुए, तो आपका खाना जो है या आपके पैसे जो हैं या आपका जो फूड है वो 2 मंथ तक चलेगा। नंबर ऑफ यहाँ पे फैमिली मेंबर्स आप इंक्रीज कर देंगे और या डबल कर देंगे, लेट सपोज 8 की जगह पे 16 हो गए मेंबर, तो यही खाना फिर आपका 15 दिन चलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये बात हो रही है कि नंबर ऑफ डेज 27 हो गए, इसका मतलब ये है कि पर्सन डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, यानी डायरेक्शन उसका, तो एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे में आप कोई सा भी ऊपर और कोई सा भी नीचे लगाएंगे। सिर्फ आपने ये समझना है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है टेल एक्स के साथ है, तो एक्स को आगे लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, 600 को राइट साइड पे, प्रोपोर्शन के 4 डॉट्स लगाएंगे, एंड यहाँ पे 80 2 डॉट्स रेशो के, एंड 27 राइट साइड पे। प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है और बीच वाले 2 नंबर्स को, और इनकी जो कंडीशन है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम में है हमारे पास x और 27, एंड मीन्स में है आपके पास 18 एंड 600। सो आपने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 27 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 600 अपॉन 27। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, टेबल लगाने। 9 का टेबल जो है इसके ऊपर 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर 2 टाइम्स, एंड उसके बाद 3 का टेबल अगर आप 6 के ऊपर या 600 के ऊपर लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स। 2 को जो है 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 400। यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो 600 से कम होकर 400 हो गए, तभी खाना जो है वो 27 डेज तक जो है वो चला। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स 5 सच पाइप्स विल टेक टू फिल द सेम टैंक। बिल्कुल इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम पहले भी करके आ चुके हैं, लेकिन इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बात हो रही है पाइप्स की और उसके अलावा बात हो रही है आवर्स की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइप्स, और दूसरी बात हो रही है आवर्स की या टाइम की, ठीक है। तो ये हेडिंग्स में लगा लिया। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 3 पाइप और टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स एक वाटर टैंक को फिल करने में। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इस तरह के 5 पाइप अगर हों तो टाइम कितना लगेगा, उसकी जगह पे अपने लिखना है एक्स। सो ये आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, पहले भी एक्सप्लेन किया कि किसी भी टैंक को फिल करने के लिए आपके नंबर ऑफ पाइप्स 3 हैं तो उसको 10 आवर लग रहे हैं। नंबर ऑफ पाइप्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। इसका मिसाल मैंने पहले भी दिया है, वही मैं मिसाल यहाँ पे रिपीट करूँगा। आप अपने घर का मिसाल ले लेते हैं कि एक टैंकी आपके घर पे है, उसके ऊपर एक ही मोटर उसको फुल कर रही है, तो वो आपको आधा घंटा लगेगा फिल करने में। अगर मिसाल के तौर पे उसकी जगह पे आप 2 मोटर्स यूज़ करें उसको फिल करने के लिए, एक सोलर की एक लाइट वाली, तो वो जो टाइम है, पहले जो आपका टाइम लग रहा था एक मोटर के साथ वो ज़्यादा लग रहा था, 2 मोटरें जब आपने यूज़ की तो कम टाइम लगेगा। सो वो ही मिसाल यहाँ पे जो है लगता है कि जब नंबर ऑफ़ पाइप्स जो है वो 5 हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक एरो आपने ऊपर वाली जानिब लगाना है, एक एरो नीचे, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। सो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। अब आप लोगों ने इसको जो है प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में ले आना है। ये टेल जो है 3 के साथ है, सो दैट्स वाई 3 को लेफ्ट साइड पे एंड 5 को राइट साइड पे। प्रोपोर्शन के 4 डॉट्स, यहाँ पे टेल जो है एक्स के साथ है, सो एक्स को लेफ्ट साइड पे एंड 10 को राइट साइड पे।
ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम होता है एंड बीच वाले दो नंबर्स को मीन्स कहते हैं। और प्रोपोर्शन की कंडीशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है हमारे पास 3 एंड 10 एंड बीच वाले जो दो नंबर्स है हमारे पास हैं 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो 5 को जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 अपन 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम एंड 10 के ऊपर 2 टाइम्स। सो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 6, यानी कि नंबर ऑफ 5 होंगे तो टाइम जो है वो 6 आवर्स आपका लगेगा। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसका इस तरह का सॉल्व कर लेते हैं। और आज का लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 सिमिलर बुक इज़ 500 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। तो यहाँ पे बात हुई है बुक्स की और उसके अलावा कॉस्ट की बात हुई है। तो यहाँ पे बात है पहली कंडीशन में 10 बुक जो हैं अगर आपको 500 की मिल रही हैं तो बताओ 15 बुक्स की कीमत कितनी होगी। यूनिटरी मेथड के साथ भी कर सकते हैं, एरो मेथड के साथ भी कर सकते हैं। और ये एरो मेथड में ये कह रहा है कि 10 बुक 500 की हैं तो 15 बुक 500 से ज़्यादा की होंगी। जितनी ज़्यादा बुक लेंगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो ये एरो भी ऊपर वाली साइड, ये एरो भी ऊपर वाली साइड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक बात याद रहे, एरो का जो डायरेक्शन होता है वो सेम साइड होता है, या दोनों का डायरेक्शन ऊपर या दोनों का डायरेक्शन नीचे। सो यहाँ पे मैंने ऊपर लिया है डायरेक्शन, आप नीचे भी ले सकते हैं लेकिन जवाब आपका सेम ही आएगा। अब आपने इसको रेशो फॉर्मेट में प्रोपोर्शन में चेंज करना है। ये जो है इसके साथ है, यानी टेल जो है 15 के साथ है, तो 15 को आपने लेफ्ट साइड पे रेशो में एंड ये 10 को राइट साइड पे, ये 4 डॉट्स लगा लिए अपने प्रोपोर्शन के। इसी तरह जो टेल है एरो का एक्स के साथ है तो एक्स को लेफ्ट साइड पे एंड 500 को राइट साइड पे। फर्स्ट एंड लास्ट को एक्सट्रीम कहा जाता है, बीच वाले दो नंबर्स को मीन्स कहा जाता है। और हमारे पास कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड मीन्स में आपके पास है 10 एंड एक्स। अब आपने वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, तो 10 को जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे 10 का टेबल 10 के ऊपर एक दफ़ा और यहाँ पे 500 के ऊपर 50 दफ़ा लग जाएगा। और उसके अलावा फिर 15 को जो है वो 50 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 को 15 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और ये 0 आपने यहाँ पे लगा दिया। यानी अगर आपने 15 बुक्स खरीदी तो वो आपकी बुक आएंगी 750 रुपये की। तो देखें नंबर ऑफ बुक्स भी हमारी इंक्रीज हुई, हमारे पैसे भी इंक्रीज हो गए। तो ये थे भाई कुछ एग्जाम्पल्स और वर्ड प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम जो है प्रोपोर्शन के, कि जिनके ऊपर मुख्तलिफ जो है ट्रिक्स और उसके अलावा दो किस्म के ये प्रॉब्लम्स थे, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके अलावा एरो फिक्स करना, उसके अलावा फिर हमने उसको प्रोपोर्शन फॉर्मेट में ला के उसका जो है सॉल्यूशन निकालना सीखा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस तरह के हम स्पीड वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। और उसके अलावा फिर हम जो है वर्क वाले प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमने आम जिंदगी में कुछ दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। सो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।